नमस्कार, मैं अनिमा कुमारी बिहार शिक्षा परियोजना पूर्णिया के सौजन्य से आप सभी के सामने एफएलएन किट में दिए गए मनी कंसेप्ट कार्ड के बारे में आज चर्चा करने आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनी कंसेप्ट कार्ड में हमें बहुत सारे कार्ड दिए गए हैं। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे कार्ड दिए गए हैं जिसमें वस्तु के चित्र दिए हुए हैं और उस चित्र के साथ साथ उसके मूल्य भी अंकित दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे हम कक्षा में किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। तो हम इस वस्तुओं को लेकर के कक्षा में एक बाजार का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। मतलब एक दुकानदार इन वस्तुओं को लेकर बैठा है इसे बेचने के लिए, या एक मॉल का प्रारूप भी हम तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मॉल में आप सभी बच्चे गए होंगे। क्या बच्चे आप सभी मॉल में गए हैं? क्या क्या देखा है आपने वहाँ पर? जी हाँ, वहाँ आपने बहुत सारी वस्तुएं देखी हैं। और वस्तुओं में क्या रहता है? क्या उसके मूल्य अंकित रहते हैं या आपको किसी से पूछना पड़ता है? हाँ, उसमें उसके मूल्य भी अंकित रहते हैं। तो उसी प्रकार से ठीक यहाँ वस्तु के चित्र दिए गए हैं और उसके मूल्य भी उस पर अंकित किए गए हैं। आप इन सभी चीज़ों को वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप जब वस्तुओं को खरीदते हैं तो इसके लिए आपको दुकानदार को क्या देना पड़ता है? वह क्या देते हैं आप वस्तुओं के बदले में? जी हाँ, वहाँ आपने रुपए देते हैं। वहाँ जब आप रुपए देते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे करेंसीज जो हैं, मतलब रुपए दिए गए हैं हमारे भारत में, जो हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में अपनी वस्तुओं को खरीदने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और बहुत सारे सिक्के भी दिए गए हैं। इन सभी का प्रयोग हम अपनी वस्तुओं को खरीदने में करते हैं। तो जानते हैं कि इस मनी कंसेप्ट कार्ड से हम कैसे सीखेंगे। तो अगर आप मॉल जाते हैं, वहाँ आप कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, इसके लिए आप इन रुपयों का प्रयोग करते हैं। तो जब आप वहाँ जाते हैं, मान लीजिए आप वहाँ गए और आप वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे एक रबड़ लिया जो आप विद्यालय लाते हैं, प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, तो इसका मूल्य इसमें 7 रुपये अंकित किए गए हैं। अब आप बताइए ये क्या है? जी हाँ, ये कलम है। आप बता सकते हैं कि इसका मूल्य कितना है? हाँ, इसका मूल्य 100 रुपये है। अब ये क्या है? जी हाँ, ये पेंसिल है और इसका मूल्य कितना है? 10 रुपये है। तो अब आप बताइए कि इसे हम कैसे खरीदेंगे। तो क्या आप इन वस्तुओं को मॉल में जाने के बाद क्या करते हैं? जब आप उनसे वहाँ से इन्हें उठाते हैं और फिर जब आप काउंटर में जाते हैं, मतलब जहाँ आपको इसका रसीद या बिल दिया जाएगा, तो आप वहाँ जाते हैं। उसके बाद वो आपको क्या देते हैं? एक बिल देते हैं और बिल देते समय वह उसमें वस्तु का नाम और एक तरफ क्या लिखता है? वस्तु का मूल्य। सही बताया। तो वस्तु का मूल्य लिख करके उसके बाद वह क्या करता है? जी हाँ, वह उसे क्या करता है? जोड़ता है। और जोड़ने के बाद तब जो हमें वह बिल देता है, तो हम बता सकते हैं कि हमें कितने रुपए उसे देने होंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ की क्रिया भी सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बिल बनाना। तो आइए देखें हम बिल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको दुकान में एक बिल मिलता है। जैसे आपने एक कलम खरीदा, यहाँ वस्तु लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इसके मूल्य लिखे गए हैं। जैसे कि आपने एक कलम खरीदा जिसका मूल्य 100 रुपये है। फिर आपने एक रबड़ खरीदा जिसका मूल्य 7 रुपये है। और फिर पेंसिल जिसका मूल्य 10 रुपये है। आपने इन तीनों चीज़ों को खरीदा है और इसके मूल्य एक तरफ दिए गए हैं। अब इन्हें जोड़ने के पश्चात आपका कितना प्राप्त होता है? 117। सही बताया आपने। अब इस 117 रुपये आपको दुकानदार को देने हैं, तब वो आपको ये सभी वस्तुएं वापस देगा। अगर मान लीजिए आपके पास 200 रुपये के एक नोट है, तो ये आप दुकानदार को देते हैं। देने के बाद जो है वह आपको कितने रुपए वापस करेगा? क्या आप बता सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या यहाँ भी हम जोड़ की क्रिया करेंगे?
जी हाँ, सही बताया आपने। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ घटा की क्रिया करेंगे। मतलब 200 रुपये में से 117 रुपये को हम घटाएंगे और फिर हमें कितने रुपए मिलेंगे, 83 रुपये मिलेंगे। सही बताया आपने। तो इस प्रकार से वह हमें दुकानदार 83 रुपये देगा। तो इस तरह से हम मनी कंसेप्ट कार्ड का प्रयोग करके अपनी कक्षा में एक बाजार का प्रारूप तैयार कर मुद्रा विनिमय प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बता सकते हैं। धन्यवाद।